मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम कंसंट्रेशन टर्म्स को स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोलालिटी, इनको हमने स्टडी किया। उससे पहले हमने मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन को स्टडी किया। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं पार्ट्स पर मिलियन। क्या स्टडी करने जा रहे हैं? पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना। पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? बाई ppm। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ppm से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम पार्ट्स पर मिलियन को, राइट। नाउ पार्ट्स पर मिलियन है क्या, राइट? इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन। 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन, राइट। दैट इज, अगर मेरे पास 1 मिलियन सोल्यूशन के पार्ट्स हैं, 1 मिलियन सोल्यूशन पार्ट्स, राइट। पार्ट्स मीन्स 1 मिलियन ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, 1 मिलियन मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन, राइट। तो अगर मेरे पास 1 मिलियन, दैट 1 मिलियन इज 10⁻⁶ ग्राम्स, अगर मेरे पास सोल्यूशन है, राइट, इस कंटेनर के अंदर, इट कंटेन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सोल्यूशन। इस 10⁻⁶ ग्राम सोल्यूशन में मेरे पास सोल्यूट के कितने ग्राम्स हैं? इट कंटेन 300 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, 300 ग्राम ऑफ सोल्यूट, राइट। तो इस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम क्या बोलेंगे? इट इज़ 300 ppm। क्या होगा ये? 300 ppm मीन्स 1 मिलियन ग्राम सोल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट है? 300 ग्राम्स। कितना सोल्यूट है? 300। अगर यहाँ पे ही अगर 200 ग्राम सोल्यूट आपका है तो देन इट इज़ नोन एज 200 ppm। कंसंट्रेशन कितनी आ गई? 200 ppm आ गई आपके पास। क्लियर है स्टूडेंट्स, राइट। पार्ट्स पर मिलियन जो है क्या होता है? ये एक सोल्यूशन के अगर हमारे पास 1 मिलियन पार्ट्स हैं, उन 1 मिलियन पार्ट्स के अंदर सोल्यूट के पार्ट्स कितने हैं, राइट। सोल्यूट के कितने पार्ट्स हैं उसको हम क्या बोलेंगे? पार्ट्स पर मिलियन। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम? ppm। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ppm। इट इज समटाइम आल्सो कैलकुलेटेड एज ppb, पार्ट्स पर बिलियन। कैसे कैलकुलेट करते हैं? ppb, पार्ट्स पर बिलियन भी कैलकुलेट करते हैं। तो अगर और ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन, क्लियर है सबको? नाउ ये मेथड जो है, इस मेथड को हम यूजुअली, राइट, कब यूज़ करते हैं? जब हमारे सॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होते हैं। सॉल्यूशंस क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होते हैं। डाइल्यूट इन द सेंस कि सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट की जो क्वांटिटी जो है बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू द सॉल्वेंट, एज़ कम्पेयर टू द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सोल्यूट की क्वांटिटी जो है जब बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत ही कम होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूट। तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन जो है उनके लिए हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। जैसे कि एटमॉस्फेरिक पोल्यूशंस हो गए, है ना। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन में, है ना, जो एयर के अंदर जो कंटेमिनेशन जो है, राइट, उसका जो वॉल्यूम है एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ एयर बहुत ही कम होता है। उसको हम कैलकुलेट करते हैं इन ppm, राइट। आपने न्यूज़ में आप सुनते होंगे कि एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन जो लास्ट 2 साल से दिल्ली के लिए बहुत चल रहा है। ये दिल्ली में एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन जो है वो कितना हो रहा है, तो वहाँ पे हम दिल्ली में स्टडी करते हैं कितना। आज 300 ppm था, आज 400 ppm हो गया, आज 200 ppm से कम हो गया, ज़्यादा हो गया। तो इन एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि हम TDS ऑफ वाटर निकालते हैं। TDS क्या होता है? दिस इज टोटल डिजॉल्व सॉलिड इन वाटर, टोटल डिजॉल्व सॉलिड इन वाटर, राइट। इसको भी हम कैसे, इसकी कंसंट्रेशन जो है TDS को हम कैसे निकालते हैं? इन टर्म्स ऑफ ppm। अगर ये TDS जो है वाटर के लिए, ये TDS जो है, इफ इट इज लेस देन 500 ppm, इफ इट इज लेस देन 500 ppm, तो ये वाटर जो है इट विल बी सुइटेबल फॉर ड्रिंकिंग। ये पानी ड्रिंकिंग के लिए क्या होगा? सुइटेबल होगा। क्या होगा? ये सुइटेबल होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये जो मेथड जो है कंसंट्रेशन मेथड, पार्ट्स पर मिलियन, इस मेथड को हम तब, है ना, उन सॉल्यूशंस के लिए यूज़ करते हैं जिन सॉल्यूशंस के अंदर सोल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम होती है या बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। बहुत क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, राइट। अब ये ppm को आप कैसे कैलकुलेट करते हो? तो यूजली हम क्या करते हैं, इसको इन टर्म्स ऑफ ग्राम से कैलकुलेट करते हैं। तो ppm क्या होता है? दिस इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, राइट, डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। 10⁻⁶। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट अगर आप ग्राम्स में ले रहे हो
तो अमाउंट ऑफ सोल्यूशन भी किस में लेना है, ग्राम्स में। इसको अगर आप मिलीलीटर्स में ले रहे हो, इसको भी आपने किस में लेना है, मिलीलीटर्स में लेना है, राइट। नाउ अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1000 ग्राम, एक हमारे पास एक मेरिकल है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया जाता है कि 2 × 10⁻⁷ ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन जो है, इफ इट कंटेन 1000 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, राइट। हमारे पास कितना सोल्यूशन है, 2 × 10⁻⁷ ग्राम सोल्यूशन, इसके अंदर 1000 ग्राम किसके हैं, सोल्यूट के हैं। तो हम पीपीएम कैसे निकालें, है ना। पीपीएम में क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूशन × 10⁻⁶, राइट। दैट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना था हमारे पास, 1000 ग्राम्स, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन कितना था, 2 × 10⁻⁷ ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी कंसनट्रेशन कितनी आएगी, 50 ppm, राइट। इट मीन्स कि अगर हमारे पास 1 मिलियन पार्ट्स या 1 मिलियन ग्राम सोल्यूशन है, तो उस 1 मिलियन ग्राम सोल्यूशन में सोल्यूट कितना होगा, 50 ग्राम्स। सोल्यूट कितना होगा, 50 ग्राम्स होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्लियर है सबको ये, राइट। पार्ट्स पर मिलियन, राइट, और इसको हम समटाइम पार्ट्स पर बिलियन भी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा यूज़ होता है पार्ट्स पर मिलियन। तो 1 मिलियन पार्ट सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट के कितने पार्ट्स हैं, दैट इज नोन एज पार्ट्स पर मिलियन। इसको हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। ये मेथड जो है ये कब यूज़ करते हैं हम, जब हमारा सोल्यूशन जो है बहुत ही डाइल्यूट होता है, दैट इज सोल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट की क्वांटिटी जो है इट इज़ वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू द क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट, राइट। जैसे कि एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन हो गए, वाटर का TDS हो गया, दैट इज टोटल डिजॉल्व सॉलिड इन वाटर हो गया, राइट। इनको कैलकुलेट करते हैं इससे। कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। क्लियर है स्टूडेंट, क्लियर है सबको, ओके। अब हम कंसंट्रेशन के ऊपर कुछ जो कंसंट्रेशन टर्म्स में जो कैलकुलेशन जो आपको आएंगे, आपके कंसर्न की कैलकुलेशन जो है आपकी बुक्स में होंगी, मैं आपको ये एग्जांपल करवा रहा हूँ किस टाइप की कंसंट्रेशन टर्म्स पे आपको कैलकुलेशंस आ सकती हैं। इन कैलकुलेशंस को करेंगे हम। Calculations based on concentration terms, concentration terms। देखो कुछ क्वेश्चन आपको इस टाइप के आएंगे। ये क्वेश्चन है, लिखोगे आप, ए 10% aqueous solution of sodium hydroxide has density 1.10 gram per centimeter cube, 1.10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। आपको क्या करना है ना, इसमें हमने सारे कंसंट्रेशन टर्म्स जो अभी तक हमने स्टडी किया, हर एक कंसंट्रेशन टर्म को हम कैलकुलेट करेंगे। अब ये 10% एक्वस सोल्यूशन आपको गिवन है वेट बाय वेट, राइट। अगर ये नहीं मेंशन किया होगा तब भी आप इसको क्या लोगे, सिर्फ ओनली अगर आपको दिया होगा 10% सोल्यूशन, हमने स्टडी किया वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, अगर आपको सिर्फ 10% सोल्यूशन लिखा हुआ है, नाइदर मेंशन, कुछ भी चीज़ मेंशन नहीं की है, इट मीन्स कि इट इज़ वेट बाय वेट, इट इज़ वेट बाय वेट, राइट। तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, वी विल लेट द मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम्स। कितना लेट करेंगे, मास ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम्स। अब ये सोल्यूशन कितना है, 10%, तो सोल्यूट का मास कितना होगा, देयरफॉर द मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू कितना आएगा, 10 ग्राम, क्योंकि सोल्यूशन कितना है 10%। अगर सोल्यूशन आपका होता 20% तो मास ऑफ सोल्यूट कितना आना था, 20 grams, right? Now, what will be the mass of solvent? Mass of solvent क्या होगा, right? The mass of solution minus mass of solute, that will be equal to 90 grams. That will be equal to 90 grams.
क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 90 ग्राम्स। अब बच्चों इसमें से जो कैलकुलेशंस आप करोगे इस, है ना, इन चीज़ों से, ये जो मैंने आपको बताया, जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, इस इंफॉर्मेशन से हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन को कर सकते हो आप खुद से करोगे, ये मोल फ्रैक्शन कर सकते हो आप, है ना। आपके पास सोल्यूट का गिवन मास है, सॉल्वेंट का गिवन मास है, सोल्यूट का गिवन मास है, सॉल्वेंट का गिवन मास है, राइट। तो हमें क्या चाहिए मोल फ्रैक्शन में, नंबर ऑफ मोल चाहिए सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के, राइट। तो अगर हमें गिवन मास पता है, हमें पता है कि सोल्यूट क्या है, मोलर मास निकाल सकते हो इसका, राइट। हमें पता है कि सॉल्वेंट क्या है, एक्वस मीन्स वाटर सॉल्वेंट है, इसका भी मोलर मास पता है, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो आप, राइट। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करते हैं। फॉर मोल फ्रैक्शन, राइट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज NaOH। तो सोल्यूट का मास कितना है 10 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NaOH 23 plus 16, this is 39 plus 1 40, 10 divided by 40. Number of moles of water, number of moles of water, this is equal to how many moles, water का मास कितना है 90 grams, this is 90, molar mass कितना है इसका 80, that is equal to 5 moles, this is equal to 1 by 4, that is 0.25 moles, 0.25 मोल्स। क्लियर है स्टूडेंट्स, है ना। नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए मैं ये शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन कैसे करनी है आपने। अगर आप फिर डिफिकल्टी फाइंड आउट करते हो तो आपने व्हाट्सएप नंबर पे आपने इसको क्वेश्चन करना है ना, पूछ लेना आपने। तो सबसे पहले, है ना, हमें जो सोल्यूशन गिवन था, हमें गिवन था 10%, क्या गिवन था 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सोल्यूशन गिवन है हमें, साथ में इसकी डेंसिटी गिवन है, साथ में इसकी क्या डेंसिटी गिवन है। आपको बोलते हैं कि भाई आपने सारी कंसंट्रेशन टर्म्स को कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट करनी है, मोलैरिटी भी करनी है, मोलैलिटी भी करनी है, नॉर्मेलिटी भी करनी है, और ppm को भी कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे करोगे, राइट। तो सबसे पहले 10% एक्वस सोल्यूशन हमारा NaOH का, मीन्स कि हमारे पास अगर 100 ग्राम सोल्यूशन है तो इसमें NaOH कितना होगा 10 ग्राम्स और वाटर कितना होगा 90 ग्राम्स। दैट इज हमें सोल्यूशन का मास पता चल गया, हमें सोल्यूट का मास पता चल गया, और हमें सॉल्वेंट का मास पता चल गया, सॉल्वेंट का मास पता चल गया। अब मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, सोल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास और मोलर मास, इनका हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। नंबर ऑफ मोल्स चाहिए हमें, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें सोल्यूट और सॉल्वेंट का मास चाहिए, तो यहाँ से हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज NaOH, है ना, कितना मास है 10 डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना है 40, तो 1/4 दैट इज 0.25। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर, राइट, दिस इज कितना मास है हमारे पास सॉल्वेंट का 90 अपॉन मोलर मास इज 18, दैट इज 5 मोल्स, राइट। नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या होगी, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। Now what is the mole fraction of water? Number of moles of water, they are 5, है ना, divided by total number of moles, number of moles of water that is solvent plus number of moles of solute, 5 plus 0.25 that is equal to 5 divided by 5.25, 5.25, right. Now similarly the mole fraction of solute, that is NaOH, this is number of moles of NaOH divided by total number of moles, right. This will be equal to number of moles of NaOH कितने थे 0.25 divided by total कितना 5.25, 5.25। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्लियर है सबको। ये मोल फ्रैक्शन हमने कैसे कैलकुलेट की, है ना। हमें 10% एक्वस सोल्यूशन दिया था किसका NaOH का, राइट। इसकी डेंसिटी कितनी दी थी 1.10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें बोला है कि मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करो, मोलैरिटी को कैलकुलेट करो, मोलैलिटी को कैलकुलेट करो, पार्ट्स पर मिलियन को कैलकुलेट करो, राइट। जो 10% सोल्यूशन दिया हुआ है हमें वेट बाय वेट, राइट। इट मीन्स कि अगर मेरे पास 100 ग्राम सोल्यूशन है
उस 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट कितना है 10 ग्राम्स और सॉल्वेंट कितना है 90 ग्राम्स। सॉल्वेंट कितना है 90 ग्राम्स। मीन्स हमें सोल्यूशन का मास हमें पता चल गया, सोल्यूट का मास पता चल गया और किसका पता चल गया, सॉल्वेंट का मास पता चल गया। राइट नाउ मोल फ्रैक्शन को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, है ना, दोनों कंपोनेंट्स के जितने भी कंपोनेंट्स हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस को स्टडी कर रहे हैं, तो दो ही कंपोनेंट होंगे आपके पास। तो हमें क्या चाहिए, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए आपको। सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स एंड सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए आपको। राइट नाउ नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास या मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब यहाँ पे आपको सोल्यूट का मास कितना है 10 ग्राम्स, सॉल्वेंट का मास कितना है 90 ग्राम्स। सोल्यूट क्या है NaOH, मोलर मास कितना है 40, सॉल्वेंट क्या है हमारा वाटर, मोलर मास कितना है 80। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 10/40 दैट इज इक्वल टू 1/4 हमारे पास आ गया, दैट इज 0.25 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर दैट इज सॉल्वेंट 90/80 दैट इज इक्वल टू 5 मोल्स आ गए हमारे पास। कितना आ गए 5। अब हमने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स आ गए। राइट हमने कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन को। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, जिस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये हमने स्टडी किया था। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 5 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हो गए 5 प्लस 2.25 दैट इज 5/5.25। क्लियर है। सिमिलरली द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH divided by total number of moles. This is 0.25 divided by 5.25 divided by 5.25. क्लियर है, क्लियर है सबको, ये मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट मुझे इस वीडियो को लाइट चली गई है, इसके कारण इस वीडियो को मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना, फर्दर हम इसको कंटिन्यू कर देंगे अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो